अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एलवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का 7 मार्च से होगा आगाज। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव सालाना बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला KCR ने आला सतह इजलास में लिया फैसला। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा दूसरे रोज में दाखिल। जिले खम्मम में अवाम से मुलाकात। TRS हुकूमत की नाकामियों को अवाम के रूबरू उजागर करने का किया अज़्म। वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए पोलिंग। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, अबुल फतह बंदगी पाशा और जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट अराकीन मुंतखब। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में इस बात का फैसला लिया। रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव 7 मार्च को बजट 2022-23 पेश करेंगे, जबकि BAC इजलास में असम्बली की कार्रवाई की मुद्दत का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला 6 मार्च इतवार को प्रगति भवन में काबीनी इजलास मुनक़िद करेंगे, जिसमें रियासत के सालाना बजट को मंजूरी दी जाएगी। तवक्को की जा रही है कि वेलफेयर स्कीमात के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट जारिया साल 70,000 करोड़ से तजाविज़ कर जाएगा। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा पीर के रोज़ दूसरे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने ज़िले खम्मम के कई इलाके जात में आवाम से मुलाकात की और आवाम के अलावा कांग्रेस कारकुनों ने भट्टी विक्रमार्का का जगह जगह खैर मकदम किया। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कई एक कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीद की और बताया कि दोनों हुकूमतें भी नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में नाकाम है। TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी ग्रुप 1 के तक़र्रुरात के सिलसिले में एक भी एलामिया जारी नहीं किया। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल में वेज नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा गरीब मुस्लिम अफराद की तदफीन के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम की गई अराज़ी पर बाउंड्री वाल के तामीरी काम का आगाज़ किया। बादअज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर ज़िले में वेज नॉन वेज मार्केट क़ायम करने का मनसूबा रखते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने आज 3 करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है, जिसमें CC रोड के काम भी शामिल हैं। गौरक्षक और बड़े जानवरों के ताजिर पेशा अफराद में गुज़िश्ता हफ्ते बड़े जानवरों की मुंतकिली को लेकर तसादुम हुआ था, जिसे फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की गई थी और आज करमन घाट के पास हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब BJP कारकुनों ने गौरक्षक तंजीम के चंद अफराद को गिरफ्तार करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और BJP रुकन असम्बली रघुनंदन जब इस धरने में शिरकत के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गटकसर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि एहतजाजी BJP कारकुनों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। పిఏ మీకేం సంబంధం చెప్పండి. వీడియో తీయడం తప్ప? మీరు ఓరా అంటున్నా ఎవరైనా వీడియో తీసుకోవచ్చు, అంత తప్పేం.
భరత్ బండి రామని ఇక్కడ నువ్వు కూర్చో ఆయన వస్తాడు మీరు కూర్చోండి నేను మన బండి మన బండి అవతల ఉంది టోల్గేట్ అవతల ఉంది బండి రామని అన్న వాళ్ళని ఎక్కించుకుంటా टीआरएस रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने सिद्दीपेट के मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट का आला ओहदेदारों के साथ जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की तरक्की और किसानों की अराज़ियात को पानी सरबराह करने के बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट भी इसी की एक कड़ी है। इस आबपाशी प्रोजेक्ट में कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट से 50 टीएमसी पानी सरबराह किया जाएगा, जिसमें से 30 टीएमसी पानी हैदराबाद को सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। కళ మరి ఈరోజు నెరవేరబోతున్నది। మరి ఈ చెక్ డ్యామ్ ద్వారా మరి మోతే నుంచి ఉలారం వరకు మోతే ఈ చెక్ డ్యామ్ వల్ల ఇక్కడ నుంచి దాదాపు కిలోమీటర్న్నర నీళ్లు వెనుకకు తట్టే అవకాశం ఉన్నది। ఇది చాలా ఉపయోగం। మరి కొన్ని వేల ఎకరాలకు మరి నీరు అందించే విధంగా దీంట్లోనే మోటార్లు పెట్టుకొని లిఫ్ట్లు వేసుకొని మా రైతులందరూ కూడా మరి పంట పండించుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం। ఇది చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళకు కావాలని చెప్పి కోరుతున్నారు। మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में बेरोजगारी के मसले पर और किसानों के मसाइल को लेकर फिर एक मरतबा पदयात्रा निकालने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि ज़िले नलगुंडे से वो अपनी पदयात्रा का आगाज़ करेंगी, क्योंकि आंजहानी वज़ीर आला डॉक्टर राजशेखर रेड्डी हमेशा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कोई भी नई स्कीम का आगाज़ करने के लिए नलगुंडा और चेवड़ला को ही तरजीह देते थे। वाज़ेह है कि वाईएस शर्मिला ने इससे कबल भी पदयात्रा करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक चालानात में रियायत देने का ऐलान किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक रंगानाथ आईपीएस ने सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने बताया कि 2 व्हीलर्स के लिए 75% रियायत दी जा रही है, जबकि फेस मास्क के चालानात के तौर पर सिर्फ 100 रुपये लिए जा रहे हैं। उन्होंने सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। कल से ट्रैफिक पुलिस और पूरा तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये व्हीकल यूज़र्स को हमारा तरफ से इन लोगों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट मतलब बाइक्स को ऑलमोस्ट 75% डिस्काउंट दे रहे हैं। चालान में 25% भरना है और ये कार्स और हेवी व्हीकल्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 50% भरना है। और आरटीसी ड्राइवर्स को अराउंड 30% भरना है, 70% डिस्काउंट है। ये पुश कार्ड्स वालों को 20% पे करना है और 80% डिस्काउंट है। और बहुत सारे लोगों पे भी ये नो मास्क केसेस भी है, तो इसमें 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 10% भरना है। 1000 फाइन था, तो अब 100 भरने से इनका चालान माफ़ी हो जाएगा। तो ये भारी डिस्काउंट्स ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर्स में से पब्लिक को बहुत दिक्कत हुआ, और इसी वजह से हम पुलिस डिपार्टमेंट और सब स्टेक होल्डर्स ने ये डिसीजन लिए। मार्च 1 से ये शुरू होता है। मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक ये डिस्काउंट हमारा तरफ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप व्हीकल यूज़र्स तेलंगाना ई चालान वेबसाइट को एक्सेस होना है, और वहाँ लिंक रहता है, और लिंक में क्लिक करने से इनको इनका पूरा चालान, मतलब चालान अमाउंट कितना है और डिस्काउंट लेने के बाद कितना पेमेंट करना है वो पूरा आता है। और इनका फ़ोन को भी एक SMS भी, चालान क्लियर होने के बाद SMS भी आता है। तो ऑनलाइन पे ही करना है। नो मास्क चालान आप जो बताए, हाँ 90% डिस्काउंट होते हैं। हाँ, तो ये आप जो 30-25% नहीं, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये व्हीकल पे ही चालान डाले। ये कोविड के टाइम में नो मास्क केसेस 1000 रुपये कुछ फ़ाइन डाले,
तो इसको भी वो व्हीकल चालान ई चालान हिस्ट्री में भी वो है, तो 90% भरने से वो 10% भरने से 90% डिस्काउंट मिलता है। नहीं, कुछ नहीं है, यूज़र चार्जेस भी पूरा इसमें 25% में ही इंक्लूडेड है सब। वर्क करते वो लोग जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं हम तुम्हारे काम नहीं, किसी को इसलिए वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, और आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं आप, और अगर जाना है तो ई सेवा मी सेवा सेंटर्स में भी जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इतना पेमेंट गेटवेज को, मतलब बैंक को जाके वहाँ से भी कर सकते हैं, तो इतना पेमेंट गेटवेज है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कंपाउंड बूथ को भी कंपाउंडिंग बूथ भी है, वहाँ भी आके वहाँ भी भर सकते हैं। हेल्पलाइन नहीं, हेल्पलाइन नंबर नहीं है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी और दराजी उम्र की दुआ की गर्ज से महफिल आयत करीमा और दुआया इज्तिमात का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मलकपेट में वाक़ फंक्शन हॉल में महफिल आयत करीमा और दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया। मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पशा कारी, अहमद बलाला और बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर रोज़नामा एतमाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस महफिल में रिखत अंगेज़ दुआएं भी की गई। और यहाँ हमारे पास बैठे हुए प्रधान साहब परवरदिगार आलम के तो उन लोगों की हिफाजत फरमा, उनकी मफ़रत फरमा, और जो इस वक्त मैदान में उन्हें लाया है परवरदिगार आलम, उनकी नुसरत अता फरमा, कदम कदम पर परवरदिगार हिफाजत फरमा, नसीब मिल्लत की हिफाजत फरमा, और सेहत व आफियत अता फरमा, हबीब मिल्लत की हिफाजत फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा। परवरदिगार तमाम कायदीन मजलिस जो इस काम में लगे रब्बना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली बिला लिहाज मजहब और मिल्लत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने वीरनगर छिंतल बस्ती में हिंदू बरदरी में फ़ूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि की मुनासिबत से हिंदू बरदरी में फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा मुकामी मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील के सिलसिले में तौलियत के ज़ुमरे के रुकन के इंतखाब की गर्ज से 28 फरवरी को पोलिंग हुई। तौलियत ज़ुमरे में जुमला 475 अराकीन थे, जिनके में जुमला तकरीबन 308 अराकीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तवक्को के मुताबिक दरगाह हज़रत सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी ने भारी सबक़त से मज़कूरा इंतखाब में कामयाबी हासिल की। आखिरी खबरें मौसूल होने तक मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी के अलावा अबुल फतह बंदगी पाशा और ज़ेड जावेद एडवोकेट भी वक्फ बोर्ड अराकीन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। शब मेराज के मौके पर एक इतनी बड़ी कामयाबी मुझे नवाजा कि मैं उसका अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्फाज नहीं है मुझे कि इतनी मुखालिफत के बावजूद मुझे इतनी कसरत से कामयाबी मिलेगी। जुमला 300 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 36 वोट इनवैलिड हुए
और 211 वोट मुझे मिले, फर्स्ट वोट, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं अपने तमाम वोटरों का जिन्होंने मेरे हक़ में राय दही की उनका मशकूर हूँ, और जो भी वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं, चाहे वो मस्जिद कमेटियों के हो के मुतवलियों के हो, बेझिझक मेरे से रब्त पैदा कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सेंट्रल जोन क्राइम टीम ने सरखे की वारदात में मुलविस 27 साला मुलजिम को हिरासत में लिया और केस को हल किया। जॉइंट सीपी CCS गजाराव भोपाल के मुताबिक गन फाउंड्री एबिट्स के एक मकीन ने चोरी के सिलसिले में शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम टीम ने शुबे की बुनियाद पर 27 साला वी गणेश साकिन गन फाउंड्री को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 2 तोले का तिलाई ब्रेसलेट भी बरामद किया, जबकि 1,30,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई। सिटी पुलिस CCS में जो क्राइम टीम्स है उनका फिर से एस्टैब्लिश किए, और क्राइम टीम्स के ज़रिए अभी सबसे पहली कामयाबी मिली। एबिट्स पुलिस स्टेशन में एक चोरी में वो इन्वेस्टिगेट करके डिटेक्ट किए। CCS एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी और साइबर क्राइम्स में इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस पर, और जो रेगुलर क्राइम है वो ज़्यादातर आजकल पुलिस ही लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी से हम फैसला किए कि हम भी यहाँ भी एक जोन में एक टीम लगा के ये जो चोरियाँ हैं, पिक पॉकेटिंग है, स्नैचिंग है, इसके भी पर भी नज़र डालेंगे। और ऐसा ही सबसे पहली कामयाबी मिली, और जिसमें सेंट्रल जोन टीम एबिट्स पुलिस स्टेशन में जो चोरी हुआ उसको डिटेक्ट किए, और इस कामयाबी में SI हनुमंतु और उनके टीम को हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद सर की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसा ही काम आगे भी जारी रखेंगे और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन CCS बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फार्म हाउस पर शराबनोशी के बाद एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। एबिट्स पुलिस के मुताबिक 22 साला सुशांत अपनी कंपनी के मालकिन और तकरीबन 40 अफराद के हमरा फार्म हाउस गए हुए थे और शदीद शराबनोशी के बाद वापस आकर वो अपने दोस्त के रूम में महवे ख्वाब हो गया, लेकिन नींद से वो नहीं जागा, जिसके बाद उसके घर वालों ने एबिट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस केस में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। माधवपुर पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए केस को हल किया। DCP माधवपुर शिल्पावली के मुताबिक 19 साला SA शिवा कुमार मुतवत्तिन नारायणपेट मंडल साकिन माधवपुर को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 14 तोले तिलाई जेवर, 8,134 अमरीकी डॉलर के अलावा नकद रकम 24,62,250 रुपये, जुमला मालियती 50 लाख रुपये बरामद किए गए। कैश होता है सर? 20 लाख कैश और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और US डॉलर्स चोरी हुआ करके, तो हमने तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और टीम्स को भेजा, क्योंकि इस घर में रेनोवेशन हो रहा है तो हमको उस घर में जो कुछ भी जो कोई भी वर्क कर रहे हैं उस पर हमको शक हुआ। तो इंक्वायरी में वॉचमैन
पे ज़्यादा शक था और उनके इंक्वायरी के बाद हमारा शक सही निकला और हम टीम्स भिजाया था। आई मीन वॉचमैन के सन पे जो भी शक था वो सही निकला और उनको हम DI मादापुर ने चाटनपल्ली और शादनगर के पास एप्रीहेंड किया और उनके पास जो कुछ भी कैश है ऑर्नामेंट्स के सब इंटैक्ट रिकवरी कर दिया और इस अक्यूज्ड शाकली शिवकुमार ये इनको रिमांड को भी भेज दिया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। यूक्रेन में अभी भी हिंदुस्तान के हज़ारों शहरी फंसे हुए हैं। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा भी पोलैंड और रोमानिया के अलावा हंगरी के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तलबा ने अपने अफराद ख़ानदान को मोबाइल के ज़रिए पैगामात भेजे और हुकूमत हिंद के अलावा तेलंगाना की हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि उनकी वापसी के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। तलबा ने कहा कि यूक्रेन के बाशिंदों को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की बॉर्डर फोर्स अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, जबकि ख़ुद यूक्रेन की फोर्सेस उनके साथ ताउन नहीं कर रही हैं। तलबा के सरपरस्तों का इतवार को भी हैदराबाद में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर कई सरपरस्त जज्बाती और अश्कबार देखे गए। उन्होंने कहा कि फ़ौरी उनके बच्चों को वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हम यहाँ पे शाइनी मीडिया बॉर्डर पे कल रात 2 बजे से फंसे हुए हैं। हमारे साथ कुछ 100 से 120 इंडियंस होंगे। ये हमारी तीसरी पहुँच है बॉर्डर के लिए और अभी भी हम बॉर्डर तक नहीं पहुँच पाए हैं। प्लीज़, हम बहुत परेशान हैं। रात से हम सोए नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है इधर तो, और ठंड बहुत ज़्यादा है अभी और आज रात की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर सके तो प्लीज़ करें। हेलो, ये मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, लवीव का यूक्रेन में पढ़ता हूँ। लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने वाला हूँ। हम लोग पोलैंड के बॉर्डर पे आए थे, मेडेक के बॉर्डर पे, पर यहाँ पे हम लोग 3 दिन से है। 3 दिन से हमने कुछ सही से खाया नहीं। यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, रहने का अकोमोडेशन कुछ नहीं है, होटल। हम लोग 3 दिन से बॉर्डर पे थे, जो कि हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे इंडियंस को, सिर्फ यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी दे रही थी यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी। और हम लोग आज हम लोग को यूक्रेनियन आर्मी ने मार के हमें यूक्रेन बॉर्डर से निकाल दिया। बोला है कि नो इंडियंस अलाउड ऑन दिस बॉर्डर, गो टू हंगेरी बॉर्डर और एनी अदर बॉर्डर, वी डोंट केयर बोल के हमें निकाल दिया यहाँ से। अब यहाँ पे वेदर भी बहुत गंदा हो रहा है। हम लोग 2 दिन से रोड फुटपाथ पे सो रहे थे। वेदर भी अब बहुत गंदा होने वाला है। 2 घंटे में यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली है। अब हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ से जाने की। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स हमें पैदल जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली 2 आवर्स में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ज़िले मंचिलियाल के मुलकला विलेज में मिशन भगीरथा की पाइपलाइन फट पड़ने से बड़ी मकदार में पानी ज़ाया हुआ। ऐन शाहिदीन के मुताबिक प्रेशर के साथ इस लाइन से पानी रवा था कि अचानक पाइपलाइन बस्ट हो गई, जिसकी वजह से कई गैलन लीटर पानी ज़ाया हुआ। फौरी तौर पर इसकी दुरुस्तगी के लिए टीमों को मुतहर्रिक किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का 7 मार्च से होगा आगाज। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव सालाना बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला KCR ने आला सतह इजलास में लिया फैसला। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा दूसरे रोज में दाखिल। जिले खम्मम में अवाम से मुलाकात। TRS हुकूमत की नाकामियों को अवाम के रूबरू उजागर करने का किया अज़्म।
वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए पोलिंग, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, अबुल फतह बंदगी पाशा और जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट अराकीन मुंतखब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।